हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड सक्सेस। आज मैथ के परसेंटेज चैप्टर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जिसे हम ट्रिक की सहायता से सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग ज्ञात करें। ठीक है, मतलब प्रश्न में बोल रहा है 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थीं। लड़के कितने थे? 1000। लड़की कितना था? 800। तो इसमें से बोल रहा है कि लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण मतलब पास हो गए। ठीक है, यानी पास कितना हुए? तो 60% लड़के पास हो गए। 1000 का 60% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। यानी 600 लड़के पास हो गए। लड़कियों का 50%, तब 50% 800 का कितना होगा? यानी 400 पास हो गए। ठीक है, तो जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब हुए जो फेल हो गए, तो फेल का हमको निकालना पड़ेगा। फेल कितना होगा? मान 1000 लड़का है तो 600 अगर लड़के पास कर जाते हैं तो फेल कितना हो गए? 400। उसी प्रकार 800 लड़कियां में 400 पास हो जाते हैं तो फेल कितना होंगे? 400। यानी टोटल फेल कितना हो गया? 400 400 800 होगा। हमसे क्या पूछ रहा? अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत लगभग कितना होगा, तो उनका प्रतिशत निकालना है हमको। जो फेल हो गए, तो कितना फेल हो गए? 800 फेल हो गए। कितना में? यानी 1000 प्लस 800 1800 में। और प्रतिशत निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसको काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, यानी 400 बटा कितना हो जाएगा? 9। अब इसको यहाँ चूँकि दशमलव में है इसलिए इसको चेंज कर दीजिए। 9 से काटिए। 9 चौ 36 और 4 जीरो। 9 चौ 36 4 जीरो, मतलब कितना हो जाएगा? 44.4 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। उनकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उनके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 4 ऑप्शन है, 17, 70, 77 और 85। देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। रमन अपनी आय का, तो आय मान लेते हैं कितना है? आय मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, तो आय का 80% व्यय कर देता है। व्यय मतलब खर्चा कर देता है। ठीक है, 80% व्यय कर देता है, यानी 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि किया जाए, मतलब नया जो आय अगर 125 कर दिया जाए, यानी 25% की वृद्धि मतलब कितना होगा? 100 का 25% 25 होगा, यानी 125%। 125 हो जाए और उनके व्यय में 10% की वृद्धि किया जाए, माने 80 अगर है तो 80 का 10% कितना होगा? 8 होगा। तो 80 और 8 88 कर दिया जाए, तो उनकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यानी हमको बचत निकालना होगा। तो बचत कैसे निकालते हैं? आय में व्यय को घटा के। अगर 100 रुपया आय है, 80 रुपया व्यय हो जाता है, तो बचत कितना होगा? 20 रुपया का। उसी प्रकार 125 रुपया आय है, 88 रुपया व्यय हो जाता है, तो कितना बचत होगा? यानी 15 में 8 गया था 7 और 11 में 8 गया तो 3। तो बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? यानी प्रतिशत वृद्धि हमको पूछ रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे? अधिक को नीचे रखेंगे। ठीक है, यानी 37 को नीचे रखेंगे। ऊपर में जो है डिफरेंट होगा, यानी कितना का वृद्धि हुआ? 17 का। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है, सॉरी, वृद्धि के लिए नीचे में छोटी संख्या रखते हैं, यानी 20 रखेंगे। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। 20 पचे 100 और 17 पचे 85, यानी 85% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ठीक है, ए की आय बी से, यानी बी अगर 100 होगा तो बी से 20% कम होगा, यानी 80 होगा। तो बोल रहा है बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत अधिक पूछ रहा है हमसे, तो प्रतिशत अधिक बराबर फार्मूला होता है अंतर बटा छोटी संख्या।
अंतर बटा छोटी संख्या और गुना किससे करेंगे 100 से। अभी देखिए कितना का, ये कितना का अंतर है 20 का अंतर है, किससे 80 में, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, माने अंतर बटा छोटी संख्या। अंतर 20 का है, छोटी संख्या हमको दिया हुआ है 80। अगर प्रतिशत कमी पूछता तो यहाँ पर बड़ी संख्या रखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत अधिक पूछ रहा है तो इसलिए छोटी संख्या रखेंगे और गुना करेंगे किससे 100 से। काट दीजिए 20 चौ 80 और 4 से कट जाएगा 25, यानी 25% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 10% चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 40% लोग चाय पी रहे हैं, यानी 40% लोग क्या कर रहे हैं चाय पी रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 50% लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, यानी कॉफ़ी कितना पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं 50%, ठीक है। और 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, यानी 10% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना तो कॉफ़ी पीते हैं। तो अभी देखिए इसको समझते हैं कि चाय पीने वाले पूरा कितने हैं 40 हैं, जिसमें से 10 चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं, तो सिर्फ चाय पीने वाले कितने हो गए, तो 40 माइनस 10 यानी 30 लोग सिर्फ चाय पीते हैं। उसी प्रकार कॉफ़ी पीने वाले कुल कितने हैं 50, जिसमें से 10 चाय भी पीते हैं, यानी सिर्फ कॉफ़ी की बात किया जाए तो कॉफ़ी कितना पीते हैं सिर्फ, तो 50 माइनस 10 यानी 40। तो 30 लोग सिर्फ चाय पीते हैं और 40 लोग सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या निकल जाएगा कि चाय और कॉफ़ी दोनों, चाय और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या निकल जाएगा 30 और 40 70, 70 10 कितना हो जाएगा 80। 80% लोग जो है चाय कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है क्या, ना तो चाय और ना तो कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं परसेंट में। अगर 100 पूरा मान लिया जाए तो 80% पीने वाले हैं, तो नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे 20%, ठीक है। तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक टोकरी में 400 अंडे हैं, इनमें से 8 दर्जन सड़ गए हैं, ठीक है। 400 अंडे थे, 8 दर्जन सड़ गए। 8 दर्जन का मतलब कितना होता है 8 गुना 12, एक दर्जन में 12 होता है। तो 12 और 96 अगर सड़ गए हैं तो सही अंडा कितना है, सही अंडों का प्रतिशत पूछ रहा है, यानी सही अंडा निकालिए। 400 पूरा अंडा है, 400 में 96 अंडा अगर सड़ गया तो सही अंडा कितना होगा, 10 में 6 गया तो 4 और 9 में से 9 गया तो 0 और ये 3, यानी 304 अंडा हमारा सही है। प्रतिशत में पूछ रहा है इसलिए 300 प्रतिशत में निकाल दीजिए। 304 अंडा सही है, कितना में 400 में। परसेंट के लिए 100 से गुना कीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ 4 से काटिए, 4 7 28 और 4 6 24, यानी 76% हो जाएगा हमारा। तो इस तरह आज हम परसेंटेज चैप्टर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हैं। अगर ऐसे वीडियो लगातार चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।